देख रहे हैं नवगोच्छा तक, मैं हूं आपके साथ समर्थ कश्यप। अभी मैं मौजूद हूं, हमारे साथ रामा और आरती मौजूद है, जो नवगोच्छा के जाने माने वीडियो बनाने में इनका जो है कि परिचय देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, पहले से मशहूर है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का इनका जीवनी रहा और क्या क्या इनके जीवन में बीता, किस तरह से सोशल मीडिया पर ये छाए, लाखों मिलियनों में इनका फॉलोअर्स है। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को एंड दिल से धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग इतना प्यार दिए कि आज हम इस जगह पे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, एंड आप लोग का इतना भी बोलने से शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। और ये है मेरी वाइफ, बताओ नाम थोड़ा सा। और नमस्कार, आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप लोग हम दोनों को इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। तो बस इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम दोनों पे। मेरा नाम है आरती गुप्ता। तो सोशल मीडिया पे आप दोनों का जो छवि है, कभी पति पत्नी का रहता है, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रहता है, तो आप दोनों में रिश्ता क्या है? एक्चुअली रिश्ता लोगों को पता नहीं है आप दोनों का। रिश्ता है पति पत्नी का। पति पत्नी का। तो शादी आपने लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज? लव मैरिज किए थे। कब किए थे शादी? ये 2020। 2020। प्रेम प्रसंग कब से चलता था दोनों के बीच? तुम ही बता दो। नहीं, भाभी भी बता सकती है, आप भी बता सकते हैं। बता दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये इंटरव्यू ने एक तरह से हम लोग जो है कि भाईचारे के नाते, इनका भी अच्छा खासा फॉलोअर्स है। थोड़ा सा जानकारी अपने क्षेत्र नवगोच्छा से है। नवगोच्छा का नाम भी रोशन कर रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको लोग देखते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि नवगोच्छा से है, कौन है, कहाँ से है। इस विषय में हम लोग थोड़ा सा जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। कैसे लव हुआ और कब से चल रहा था प्रेम? कब, ज़्यादा दिन तो नहीं, 2019 में। उसके बाद 2020 में हम शादी ही कर ली। 9-10 महीना लव चला। एंड डांस क्लास ये आती थी अपने बच्चे को लेके। डांस क्लास में एडमिशन कराई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे गर्ल्स को हम डांस सिखाएं। अच्छा, आप पहले से डांस क्लास चलाते थे? हाँ। किस नाम से था? D3 डांस स्कूल था। अच्छा। हाँ, आई थिंक बहुत सारे गर्ल्स को डांस सिखाएं। आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा। एंड आप लोग शायद जानते होंगे, बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं, लक्की हैं, शिवम भाई हैं, गौतम भाई हैं, रवि भाई हैं, जितने भी ये सभी को जानते हैं। शायद आप उनसे पता भी कर सकते हैं मेरा कैसा बिहेवियर रहा इस लाइन में। बट इनसे एक ऐसा दिखा, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं, बचपन में ही डेट कर गए थे। अच्छा। तो मुझे लगा पढ़ाई भी मेरा थोड़ा कम है, समझे नहीं ही किए हैं थोड़ा गरीबी की वजह से। तो मुझे ऐसा लगा कि ये समझेगी, हमको केयर करेगी। यानी मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये समझ सकती है हमको। ऐसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में डांस देखा, भाई अच्छा डांस करता है, इससे प्यार कर लेते हैं, आगे जाके छोड़ ना दे, ये वो सब बहुत रकम है। बट इनमें वो चीज़ दिखा जो शायद किसी लड़की में नहीं दिखता। आप टीचर थे ना डांस क्लास? हाँ, डांस टीचर थे। और ये स्टूडेंट। और एंटरटेनमेंट यहाँ पे ये भी, और सबसे खतरनाक बात ये भी, ये पहले से मैरिड भी है। अच्छा, भाभी पहले से शादीशुदा था। फिर क्या प्रॉब्लम हुई, कैसे? जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, खास करके हमारे बिहार में गांव की लड़की कभी भी पहले शादी को नहीं तोड़ती। गांव में तो ये बहुत बड़ा मामला हो जाता है कि शादी, आप पहले से शादीशुदा हैं, आपको एक बेटा भी था। बेटा भी है, फिर आप शादी करते हैं तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है। कई बार ऐसा घटना, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बता देता हूँ, कई बार हम लोग गोपालपुर में भी आप देखे होंगे कि एक साथ 3-3 मर्डर हो गया था। बच्चा को भी मार दिया, बेटी को भी मार दिया, नाती को भी मार दिया, दामाद को भी मार दिया, इस वजह से कि गांव समाज में ये अफवाह हो जाता है कि तुम्हारी बेटी भाग गई या वो लड़का लेके भाग गया। आक्रोशित दिमाग में बैठा रहता है कि हत्या ही कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको अपना जीवन जीने का जो है कि खुले में जीने का अधिकार है, वो अपना जीवन खुद चुन सकते हैं। शादीशुदा तो फिर क्या दिक्कत आपको होगी? प्रॉब्लम बहुत सारी थी, और इस चीज़ को मेरे माता पिता को भी पता था, और हम हमेशा अपने मायके में ही रहते थे। जो भी चीज़ होता है एक पति को उठाना चाहिए, वो मेरे मम्मी पापा करते थे। और मेरे बाबू को पढ़ाना लिखाना, हर चीज़, सारी चीज़ मेरे मम्मी पापा करते थे। तो हमको ये चीज़ पसंद नहीं था। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसको हम मतलब उस पास्ट को हम नहीं लाना चाहते, दोहराना नहीं चाहते। हाँ, तो बस यही रीज़न है। पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा बहुत तो हम बता ही चुके हैं। ऐसे भी हम अपने जितने भी मेरे इंस्टा फैंस, यूट्यूब परिवार जो भी है, सभी को बता चुके हैं। एंड फेसबुक भी है। हाँ, भी है, फेसबुक भी है। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप लोगों का क्या नाम से आईडी चलता है? मेरा दर्शक है तो वो आपको सर्च भी कर सकते हैं।
जो मेरा आईडी है इंस्टाग्राम पे है आरती01 है, 1.5 मिलियंस फॉलोवर्स है। और मेरे हस्बैंड का है RK रामा AD009, इनका समथिंग 3.5 लाख प्लस है प्लस है। फॉलोवर्स। अच्छा, तो हम लोग शादी पे थे तो वहाँ से जब पहले बार जब आप शादी किए थे वहाँ खुश नहीं थे, जी नहीं। फिर आप ट्रेनर के पास आए, डांस ट्रेनर थे, हाँ, इनसे तो मोहब्बत कैसे बढ़ गई? क्योंकि जैसे कि एक ये रिश्ता होता है ना, वो शिक्षक का हो या ट्रेनर का हो, एक रिश्ता होता है, फिर प्रेम प्रसंग में कैसे आप आगे जैसे कि ये बताए कि इनको ऐसा फील हुआ कि ये मतलब आप हम इनको पहले से समझ सकते हैं। शादीशुदा नहीं थे? नहीं भाई, हम अच्छा। पूरा एकदम अच्छे से कमाड़ा है। अब शादीशुदा हो हम गए। पहले से भी इनको जान रहे थे। हाँ। इस घटना का पहले भी मैंने कई बार वीडियो, क्योंकि पत्रकारिता में नहीं, कोई भी सही। घटना हो तो रिपोर्टर को तो ज़्यादातर अच्छा, जानकारी रहती है। तो फिर कैसे हुआ था? तो बस इसी तरह हम मुझे भी लगा कि ये हमको समझते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि अभी के जनरेशन में या पहले उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब वो आपके बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वो इंसान अच्छा है। मतलब कि इनको पता था कि आपको एक लड़का है, आप शादीशुदा है, हर फिर चीज़ भी पता था, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। और मेरे बच्चे को अभी तक, हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, हमारा दूसरा बेबी नहीं है अभी। और जो मेरा बेटा है उसको ये अपनी लाइफ का सब कुछ मानते हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़ के क्या है। तो बच्चा अभी आपके साथ ही है? नहीं, वो मेरे मम्मी पापा के पास है। और कुछ मतलब मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था तो वो बताई थी कि बाबू को दो, तो हम, एक होता ना कि मेरे ज़्यादा मेरी मम्मी उसको केयर की है तो हम दे दिए, लेकिन अब देना नहीं चाहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा आपको एक ही है? हाँ। और वो अभी पहले पति के पास नहीं, है? मेरे मम्मी पापा के पास। आपके मम्मी पापा? नाना तो नानी उन के लोगों ने एतराज नहीं जताया कि आप अगर दूसरा शादी कर रहे हैं तो बच्चा वापस दे दीजिए? क्यों? पहला वाला उसको, हमको नहीं लगता कि हमसे या मेरे बच्चे से कोई मतलब था। मतलब ही नहीं था जी जिंदगी नहीं। से? वो चाह भी रहा था कि अब जान जाना जी, चाहता है, ऐसा नहीं है। या वो संभाल ही नहीं पाया आपको? संभाला तो था ही नहीं, तो संभाल पाएगा कैसे? जब मेरे मम्मी पापा खुद उसको संभाल रहे थे तो वो हमको कहाँ से संभालेगा? एक तरह से राम और सीता का तो आप लोग ने वर्णन सुना होगा। रामा नाम भी है और राम वाला फर्ज अदा भी कर रहे हैं। जब सहारा नहीं था तो इन्होंने सहारा दिया। इनको पता भी था कि शादीशुदा है, फिर भी आप एक्सेप्ट किए। और 5 साल लमसम होने को जा रहा है। कैसा जीवन जी रहे हैं अभी? बहुत अच्छा। पहले से आए थे, थोड़ा बहुत लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी एंड चूड़ा खा के ज़िंदगी बिताते थे। अपने बच्चे के लिए हम टिफ़िन फैक्ट्री में काम करते थे, अपने बच्चे को पूरा करते थे। वहाँ पे भी हम पढ़ाते थे, लिखाते थे। अपना हम दोनों भूखे रहते थे, ये रियलिटी कहानी है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे उस समय हम लोग। लॉकडाउन में सभी के यहाँ प्रॉब्लम होते हैं। तो उस समय उस मुसीबत से लड़े, उस हालात से लड़े, फिर जाके टिफ़िन फैक्ट्री में काम किए, पैसा जमा करके एक आईफोन लिए, फिर जाके हम लोग सोशल साइट पे आए। अब बाकी जितने भी हमारे पब्लिक हैं, भाई लोग हैं, इतना प्यार दिए कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। और हम बता दें कि अभी मेरा बेटा का जो बर्थडे था सितंबर को, हम लोग बर्थडे के लिए ही बिहार आए थे। अच्छा। जो कि इनका नाना नानी नहीं मनाने दिए, मिलने भी नहीं दिए, ना मनाने दिए, ना बात हुआ, ना कुछ हुआ। और अभी तक हम लोग का 2 महीना हो चुका है, एक बार भी ना मैसेज आया, ना कुछ आया, कॉल भी नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। बस 2 ही चीज़ पे भरोसा है, एक तो कानून, दूसरा आप सभी हैं, पब्लिक हैं। अब बाकी मेन तो आप लोग हैं ही, मीडिया वाले जितने भी हैं। बिल्कुल, हम लोग तो सच के साथ रहते हैं। तो आपके मायके वाले बच्चा नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल? हाँ। उनको क्या एतराज हो गया? बच्चा आपका है, शादी आपने कर लिया, आप स्वतंत्र हैं, तो वो एतराज तो होना चाहिए। वो पहले पति को बच्चा नहीं देना, तो मायके वाला काहे रोक लिया? लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, अगर मेरा पहला पति नाराज होता भी है तो हम उसको भी हक नहीं देते हैं, क्योंकि उस बच्चे को जन्म हम दिया। अगर उस बच्चे को जन्म देने के टाइम हम मर भी जाते तो आज उस बच्चे को कोई नहीं पूछता, सिवाय तो पहले माँ का ही बच्चा तो होता है। इसलिए मेरे पहले पति का भी हक नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मम्मी पापा ऐतराज़ क्यों कर रहे हैं ये तो हमको खुद नहीं पता, तो हम क्या बोल सकते हैं। जहाँ तक लग रहा है हम लोगों को कि हमारे, हम लोग इंटर कास्ट हैं, हम लोग सफाई कर्मचारी से आते हैं, छोटे कास्ट से आते हैं। और हम लोग गर्व से बोलते हैं जिस भी कास्ट में हैं अच्छा है, जहाँ भी हैं अच्छे से हैं। और ये गुप्ता कास्ट में आती है एंड तेली भी बोला जाए।
तो हम तो ये नहीं देखें ना ये देखी, इनके माता पिता शायद हो सकता है कि ऐसा देख रहा हो कि उस बच्चे में टाइटल चले जाएगा, मेरा जो टाइटल है इस वजह से ना दे रहा हो, या हो सकता है वो भी पढ़ाना लिखाना चाहे या कुछ भी, ये हम क्लियर या नहीं अच्छा बता, लाइफ देना चाहे। अच्छा बहुत बनाना सारा भी reason चाह रहे है। फिलहाल तो होंगे। आप लोग भी अब बट एक सक्षम बार हो चुके हैं। नहीं, बट एक बार उनका हक ये होता है कि हमको बताने का, उनका माता पिता अभी प्रेजेंट में हम लोग हैं, तो किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस हॉस्टल में पढ़ रहा है, कब कहाँ जा रहा है, ये सारा चीज़ जानने का हक है मुझे, है ना। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ाइए, मेरा भी शौक है, हम भी तो उसमें पैसा लगाएंगे ना, मेरा बच्चा है तो हम भी तो देंगे ना। अभी हम इस मुकाम पे कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, एक अच्छे हॉस्टल में रख सकते हैं। अभी तो आप सभी के बीच देखिए अच्छे जब प्लेटफॉर्म लॉकडाउन पे में थे हैं। तब भी हम अपने बच्चे को रखे थे, जैसे ये टिफिन फैक्ट्री में काम करते, मेरे बाबू को पता है, अगर आप उससे भी पूछेगा तो वो भी बताएगा। अब तो बड़ा हो गया होगा। हाँ, तो वो उस काफी टाइम बड़ा 6 हो साल का गया। था, 6 साल का था, तो देखता था इनको, तो जब उस टाइम हम उनको पाल सकते हैं, उसको उस टाइम कोई भी स्कूल खुला नहीं था, लेकिन हम वहाँ पे ट्यूशन उसको लगाए हुए थे। जब हम उस टाइम कर सकते तो क्या अभी हम अपने बच्चे को नहीं रख सकते? तो आप लोग अभी अपने माता पिता से अनुरोध किए कि नहीं कि बहुत बाबू बार को अनुरोध वापस किए, कर दो, मनने लगा। बहुत बार, हद से ज़्यादा अनुरोध किए, लेकिन अब क्या पता क्या चल रहा है, हम बोल भी नहीं। अगर उनको हम दोनों से गुस्सा है, नाराज़गी, अगर मर भी गए उनके लिए तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपने जगह सही हैं, आपके नज़र में हम गलत हैं, उस चीज़ को हम कभी नहीं वो कर सकते, आपके हिसाब से हम गलत हैं तो ठीक है, हम गलत हैं। अभी नजरिया बदला कि नहीं आपका परिवार का, जो आप सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, लाखों लोग आपको जान रहे हैं, आपसे मिलने के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं, वैसा परिवार आप सादा जिंदगी जी रहे हैं उस तरह का, लेकिन मिलने के लिए तो आप जैसे बाहर निकलते होंगे, लोग फोटो खिंचाने के लिए मार करते हैं, तो फिर भी मूवमेंट चेंज नहीं हुआ। पता नहीं, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ सोच। आपने आने के बाद बिहार कब आए? यहाँ तो बिहार 2 मंथ हो गया ना, अभी 2 मंथ हो गया। संपर्क करना, सितंबर 22 हाँ सितंबर करना हाँ, चाहेंगे? जब हम बिहार आने वाले थे उससे पहले भी हम कॉल किए थे मम्मी को, अपने पापा मैसेज को डाल मैसेज दिए डाल दिए थे कि हमारे बाबू का बर्थडे, उनको पता है कि हम बिहार बाबू के बर्थडे के लिए ही आते हैं। तो जब यहाँ आए तब भी हम कॉल किए थे, तो उसके बाद बोला कि हाँ, ये बोला था कि वीडियो अगर बनाएगी तो नहीं मिलने देंगे। अब मेरा बच्चा है, हम उसके साथ अपना फ़ोटो नहीं लेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, मतलब हम कोई गैर के बच्चे से मिल रहे हैं, वो भी 15 मिनट आधे घंटे के लिए मिलने, 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा आज तक नहीं मिलने दिए, ना तो एक भी दिन हमको रहने दिया मेरे बच्चे के साथ। 3 साल से मेरा बच्चा हमसे दूर है। क्या वजह रहा कि शादी आपके इसलिए परिवार माता पिता आपके नाराज चल रहे हैं, या और कोई वजह? देखिए जो भी रीज़न है उससे कोई, यहाँ पे बात बच्चे का है। अगर आप हम दोनों से नाराज़ हैं तो हम आपको नहीं बोल रहे कि आप हमको अपने घर बुलाइए, या हम आपसे खाना नहीं मांग रहे कि आप हमको खिलाइए, ठीक है। बात यहाँ मेरे बच्चे का है, बच्चे पे आपने कानून का दरवाजा ठकठकाया कि नहीं कि मेरा बच्चा नहीं दे? एक बार तो बस नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन बार डाले सिर्फ हम थे एप्लीकेशन डाले थे बच्चे कटिहार से में मिलने मिलने के के लिए, और कुछ नहीं एप्लीकेशन डाले थे, क्योंकि उस टाइम मेरी क्या मम्मी, प्रोसेस रहा उसमें? हाँ, हाँ, मिलाए मिलाया थे, गया था। हाँ। तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत मिलाया गया। एंड अब देखते हैं, क्योंकि अभी भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी वीडियोस आप देख रहे हैं तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा बच्चा दे दीजिए, हमें तंग मत कीजिए, है ना। सबसे पहले तो हम इनके माता पिता से अनुरोध करेंगे कि बच्चा इनका है, माता पिता का प्यार क्या होता है, बचपन जब बीत जाएगा तो फिर फायदा क्या। अभी मौका है, बच्चा को माँ बाप का प्यार मिलता, जो भी हुआ उसको भूल जाए। अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इनका बच्चा इनको दे दिया जाए, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अन्यथा ये लोग तो कानूनी कार्रवाई करवे करेंगे। क्या लग रहा है आपको? जरूर करेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो हम तो जहाँ भी से होगा वहाँ से लड़ जाएंगे। शादी जब किए थे तो यहाँ कितना परेशानी का सामना करना पड़ा था? बहुत, आई थिंक क्योंकि बिहार है, यहाँ तो लव मैरिज झूठा होना केस तो समझ लीजिए जान पे छुरी, गले पे छुरी लग जाना। नहीं, जो भी है, ऊपर से आप अदर कास्ट हैं। हाँ, नहीं, जो भी है, इनके माता पिता को हम फिर से बोल रहे, वो अपनी जगह पे एकदम सही है, 100 में 100% सही क्योंकि है। उनके नज़र में नाराज होना, गुस्सा होना, एक्सेप्ट नहीं करना, वो अपनी जगह पे एकदम सही है। क्योंकि बेटी एक बार शादी करते हैं, अगर वो दोबारा करते हैं, किन्हीं का भी फैमिली हो चाहे हम है, किन्हीं का भी गुस्सा तो आएगा, ठीक है, वो अपनी जगह पे सही। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप हमसे बच्चा लिए तो आप बच्चा वापस तो कर दीजिए। आप बच्चा क्या कर लिया था वो बोले थे कि कोरोना हो गया इनके मम्मी का, तो बच्चा दे दीजिएगा, तो हंसेगी, बोलेगी तो खुश रहेगी, क्योंकि वो नाती से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरी सास जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ससुराल नवगछिया में ही है? नहीं नहीं, ये कटिहार गेराबाड़ी मोरसंडा गांव है, गेराबाड़ी मोरसंडा, हल्का थाना पड़ता है। हल्का थाना। तो वो बोल के लिया गया था। तो हम लोग बोले चलो भाई, अगर बच्चे से वो ठीक हो जाती है तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो उनको दे दिया गया।
वो बोले भी थे कि हम आपको बात करवाएंगे, मिलवाएंगे, जैसे बोलिएगा और वैसे ठीक होगा। हो जाएगा। तो हम बोले थे कि 3-4 महीने के बाद हम बाबू को लेके बोला जाएंगे। ठीक है आप ले लीजिएगा। हम्म। उसके बाद से स्टार्टिंग में तो बात वगैरह करवा रही थी, सब कुछ ठीक था, बट इधर 2 साल से ना तो सही से बात होता है ना कुछ होता है। तो मोरसंडा इनका क्षेत्र है जहाँ हाँ। पे, तो फिर नवगछिया में फिर आप कैसे ट्रेनिंग में आ गए और कैसे लव क्योंकि हो गया मोरसंडा इनसे? एक छोटा सा गांव है और हम बाबू को ही पढ़ाने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अच्छा, यहाँ पढ़ाने के लिए लाए थे। तो किड्स प्ले स्कूल था, वहाँ पे एडमिशन करवाए थे, इनके डांस क्लास में एडमिशन करवाए थे हम खुद का और बाबू का, दोनों का। हम्म। तो बस इसी एरिया में। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी हम अपने मामू मम्मी के रूम पे हैं। यहाँ नवगछिया में। लॉक हो गया, कट कर। हो गया।